यहाँ पे जो आप एनिमेशन देख रहे हो, ये पूरा एनिमेशन आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। कैसे ये आदमी वॉक करके अंदर की तरफ आ रहा है, कैसे ये आदमी ने हाथ में बाल्टी पकड़ी है और कैसे ये आदमी हाथ में बाल्टी पकड़ कर इसको नीचे गिरा रहा है। जब नीचे गिरता है तो देखो कपड़े कैसे नीचे गिरते हैं। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी बनाना चाहते हैं, यूट्यूब में हम पिछले कई सालों से लोगों को ये सिखा रहे हैं। 1000 से ज्यादा लेक्चर हमने दे दिया है। आपको याद दिला दूं कि जब भी आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वो आपसे 1 लाख 2 लाख फीस मांगते हैं। उसके बाद आपको वो खाली कागज का टुकड़ा देते हैं, आपको काम नहीं सिखाते, टूल सिखाते हैं। और उसके बाद भी आपको कार्टून स्टोरी बनाना नहीं आता, ना हॉरर स्टोरी बनाना आता, ना मोरल स्टोरी बनाना आता है। तब आपको समझ आता है कि जीवा एडू पिछले कई साल से यूट्यूब पे फ्री में इतना सारी चीजें दे रहा है। तो ये पूरा एनिमेशन आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। ये 1-1 घंटे के लेक्चर हम फ्री देते हैं ताकि आपको समझ आए जीवा एडू टॉप में क्यों है। ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर हम अपने लाइव क्लास के स्टूडेंट के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो लाइव क्लास के स्टूडेंट होते हैं, ये वो स्टूडेंट होते हैं जो 16,000 दे के आते हैं और अपना डाउट पूछते हैं। यानी कि जो ये पूरा सीन है, ये हमारे स्टूडेंट का डाउट था और उन्हें हम पर्सनली आके कैसे गाइड कर रहे हैं, ये भी आप देखोगे। ये फायदा उठाते हैं 16,000 के स्टूडेंट। और बहुत जल्दी हमारा 16,000 का जो क्लास है, ये 25,000 में होने वाला है। अगर आप फिर भी ज्वाइन करना चाहते हो तो अगले बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अगला बैच हमारा अभी 16,000 का ही है और उससे अगला जो बैच है वो 25,000 का हो जाएगा। क्योंकि गाइज हम यहाँ पे बहुत सारा समय देते हैं अपने लाइव क्लास के स्टूडेंट के लिए, 1-to-1 डाउट क्लियर करते हैं लाइव टाइम। जैसे आप इस लेक्चर में देखोगे कि हम कैसे अपने लाइव क्लास के स्टूडेंट का डाउट को क्लियर कर रहे हैं, यानी कि उसको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। ये इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि आपको समझ आए जीवा एडू कैसे क्वालिटी के साथ पढ़ाता है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, यस सर, दिख रहा है। ठीक है। तो हमारा जो मैंने मतलब 2 बीजी लिया है मैंने। ये बीजी पूरा का पूरा यहाँ पे ये एआई से क्रिएट किया है। मेरा ही बीजी है, उसी को एआई से जाके कन्वर्ट किया है 3D में, है ना। मतलब यही बीजी है, ठीक है। सेम बीजी है जो हमारा बीजी होता है ना, उसी बीजी को मैंने कन्वर्ट किया है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला बीजी भी लिया है, जो मतलब किचन वाला बीजी है ना, जहाँ पे वो रोटी बना रही होती है, कुछ भी खाना पका रही है, ऐसे ही है ना। यस सर, यस सर। इसको ही मैंने 3D में करके रखा है। और एक मैंने यहाँ पे बाल्टी के लिए रखा है, क्योंकि आपने कहा कि बाल्टी लेके आएगा, उसके अंदर कपड़े रहेगा, ऐसा कुछ है सीन। तो सीन यस कैसा सर। है, एक बार समझाओगे सीन क्या है? यस सर। सर, वानी सोफे पे आराम से बैठी कार्टून देख रही है। टीवी टीवी में इतना मगन है कि आसपास की कोई खबर नहीं है। तभी नील लॉन्ड्री बास्केट उठा के कमरे में एंटर करता है। सीधा वानी के पास जाकर बास्केट उल्टा देता है। पुराने कपड़ों का पूरा ढेर आगे गिराता है। हम्म। ये नरेशंस है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे? उसके बाद है सर, फिर ये इनके डायलॉग शुरू होते हैं। वानी, अरे ये क्या है? नील बोलता है, तुम्हारे नए कपड़े हैं। मुझे जो सीन बनाना है, जो आपको बताना है, वो ये कि एक लड़का आता है और वो बाल्टी से गिराता है। मुझे गिराने का सीन सिखाना है, मतलब मोस्टली मुझे गिराने का सीन दिखाना है आपको। ठीक है। फिर भी वो आता है, कैसे आएगा, आके वो फिर गिराएगा, फिर उसके बाद वो ढेर लग जाता है। फिर ये हो गया। बाकी एक वो जो लड़की है, वो उस चीज़ को घसीट कर ले जाएगी। और उसके बाद वो उसकी मम्मी कहीं बैठ के खाना पका रही है, इस तरह। तो सबसे पहले हमें करना है क्या है कि हमें जैसे मैंने कहा कि वॉक साइकिल आपने किया होगा। मैंने कोई करैक्टर ले लिया, मैंने खुद का ही करैक्टर यहाँ पे रखे हैं, जो भी करैक्टर रखे हैं पुराने, इसी करैक्टर को लेके। क्योंकि वॉक साइकिल भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कॉपी करो, कॉपी करके न्यू डॉक्यूमेंट में ले जाओ। मैं पूरा ही समझाने की कोशिश करूंगा ताकि अच्छे से समझ आए। और न्यू डॉक्यूमेंट में फुल एचडी जाके मैंने साइज लिया है, कंट्रोल V किया है। और ऐसा ही आपने भी कोई सा भी करैक्टर पे काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये करैक्टर पे काम मतलब ये वाला करैक्टर पे काम हो रहा है या फिर दूसरे वाला करैक्टर, मतलब दूसरे वाले कैरेक्टर पे नहीं होगा, सब में होता है। जितने भी कार्टून वो है ना, सब में आपका एनिमेशन सेम ही होता है। यहाँ पे हमारा वॉक साइकिल होगा, तो वॉक साइकिल पे जैसे ये इसके वॉक साइकिल करो, या जो भी कैरेक्टर आपके पास है उसका वॉक वॉक साइकिल करो। ठीक है, वॉक साइकिल तो करना पड़ेगा ना, वरना समझ कैसे आएगा। तो अब जैसे ये मैंने ऊपर की तरफ के थोड़ा इसको ठीक करके कर लेता हूँ पहले। जैसे इसका यही पैर लगाता हूँ ताकि वॉक वॉक साइकिल कर सकूँ। अगर अच्छे से रिग नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट करके इसको वो आगे कर देता हूँ पहले। यहाँ से ये इस तरफ आराम से मुड़ जाएगा पैर के अंदर जाके। इसी को कॉपी करके यहाँ पे कभी 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 इस तरह का पैर भी रहता है, तो उस पैर को हम चेंज कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहो दूसरा पैर वहाँ पे लगा दो, इस पैर को डिलीट कर दो। बस इसका ड्राइंग थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया शिफ्ट के साथ।
और शिफ्ट के साथ बड़ा करने के बाद आप इसको कंट्रोल पीछे करो, कंट्रोल और एरो बटन से पीछे कर लो अगर एक ही लेयर पे है। अगर 2 लेयर पे तो नहीं होगा। तो अब करना क्या है कि ये जो ड्राइंग है इसे चेंज करना। अभी तो ये क्या है, ग्राफिक है। अगर इसको आप ग्रुप करोगे तो ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब ब्रेक करके ग्रुप बनेगा। ग्राफिक में डबल यहाँ भी काम करूँगा, वहाँ पे भी चेंज होगा। एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अंदर जाके भी इसको ब्रेक करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉरी कंट्रोल ज़ेड करा, अगर मैं इसको यहाँ से हिलाऊँगा तो दूसरी जगह पे हिलेगा, बिकॉज़ ये बाहर डुप्लीकेट नहीं है। तो डुप्लीकेट कर दिया ताकि मैं बस ये मसला मैं वॉक के लिए तैयार कर रहा हूँ। वैसे आपने जो आपके पास करैक्टर है उसी पे काम कर लेना। मैं फटाफट ऐसे ही जुगाड़ लगा रहा हूँ, फटाफट ऐसे ही काम कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे आके ठीक कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, ये कर दिया। थोड़ा-सा इसको चेंज करके ये सब तैयारियाँ पहले रखनी पड़ती है, ठीक है? इसको फ़िलहाल यहाँ से डिलीट करके, इसको भी डिलीट करके और इसको थोड़ा-सा आगे लाके यहाँ पे इतना रख लिया। ये जो अंगूठा है ना, अंगूठे को सिर्फ़ वो बना देना, उँगली बना देना ताकि अच्छा लगे। देखो यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ भी डिलीट हो रहा है, तो इसका मतलब वो सिंबल अभी एक ये जो सिंबल बना है, आप चाहो तो इसको कंट्रोल V करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, फिर कंट्रोल G करोगे और एरो बटन से पीछे करोगे तो पीछे हो जाएगा। अब इसके अंदर जाके किसी चीज़ को भी डिलीट करोगे ना, अब नहीं होगा बिकॉज़ वो डुप्लीकेट हो गया। इसका हमने मतलब एक उँगली जैसी बनानी है, ऐसा ना लगे कि वो अंगूठा है, क्योंकि इस तरफ उँगली नज़र आएगी, अंगूठा नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह मैंने दिखा दिया। मैं तो बस ऐसा शॉर्टकट में बना रहा हूँ ना, आप आराम से बनाओगे तो बाद में अच्छा दिखेगा। तो जैसे मैंने ये पार्ट को ऊपर की तरफ खींचा, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको ऊपर की तरफ खींचा और डिलीट कर दिया। मतलब इसको इस तरह करते एक अंगूठा टाइप का यहाँ पे दिखा दिया कि अंगूठा है। बाकी आप आराम से अच्छे से बना सकते हो। इसको खींचा-तानी करके इधर इसको मिला दिया और इस एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया यहाँ से। इसको जोड़ दिया और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पे डिलीट कर दिया, डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया। ऐसा समझ लो ये अंगूठा है यहाँ पे। तो ऐसा मतलब करना पड़ता है कभी-कभी काम करने के लिए। मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, आपको ऐसा दिखाने के लिए। थोड़ा-सा इसको यहाँ से बाहर की तरफ कर लूँगा ऐसा, ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पे है। तो ऐसा दिखाता हूँ ताकि वॉक साइकिल हम दिखा सकें यहाँ पे। और ये थोड़ा-सा बाहर आ गया यहाँ पे, इसको अंदर की तरफ करता हूँ ऐसा, इसको नीचे की तरफ। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे वॉक साइकिल कर सकें इसका। तो अब वॉक साइकिल में नीचे वाला पार्ट को मैं हटा ही देता हूँ शैडो को। वॉक साइकिल तो आता होगा ना, बस वो काम करने के लिए वॉक साइकिल को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। बाकी जो पुराना वॉक साइकिल है वो भी हम काम करेंगे। पहला तो यहाँ पे देखो, जब वॉक साइकिल करेंगे भी ना तो इसका इसका हाथ हम ऊपर ही रखेंगे ना, क्योंकि ये हाथ तो वैसे पीछे नज़र नहीं आएगा। एनिमेशन में जब भी हम काम करते हैं ना, वेक्टर एनिमेशन में थोड़ा जुगाड़ सीखना पड़ता है, स्मार्ट वर्क सीखना पड़ता है। स्मार्ट वर्क नहीं सीखोगे तो काम नहीं होगा। तो मैंने ये किया, मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक बाल्टी लगा देना है इसके नीचे। आप चाहो तो यहाँ पे आके इसके यहीं पे आके न्यू लेयर लेके नीचे कर लो। जो बाल्टी वाली मैंने यहाँ पे जो मेरे पास बीजी है उसमें रखा है। बहुत सारा डेटा इंपॉर्टेंट होता है, जब आप काम करोगे ना ये सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। धीरे-धीरे डेटा बनता है। जैसे ये बाल्टी है मेरे पास, तो इसी बाल्टी को अब इस बाल्टी के अंदर क्या रहेगा, कपड़े रहेंगे ना। अब इसके अंदर क्या है, पानी भरा है, पानी भरा है ये, तो आप इसके अंदर कपड़ा रख सकते हो। कपड़ा कैसे बनाओगे, आप चाहो तो जैसे कोई भी कपड़े कपड़े पड़े हैं, कपड़े भी अब कहाँ से लाएँगे आप, अगर आपके पास बीजी होगा तो बीजी से आप कपड़ा उठा के ला सकते हो। पर कपड़े है ही नहीं, तो कपड़े करोगे क्या? बना दो फिलहाल, वरना कपड़े कपड़े का जो ड्राइंग है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके अंदर कपड़े रहेंगे, बहुत सारे कपड़े रहेंगे, वो इसके अंदर काफ़ी सारे कपड़े रहेंगे ना, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कपड़े का ड्राइंग बना देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, बाहर आता हूँ, जैसे ये बाल्टी है ना, इसको कंट्रोल एक्स किया, इसी पे ले जाता हूँ, कहाँ पे? अपने सीन पे ले जाता हूँ। मेरा सीन यहाँ पे है। कहाँ पे हो रहा है वो वॉक साइकिल, इधर है। इधर आके कंट्रोल वी कर दिया तो बाल्टी मेरी इधर आएगी ऐसे। अब बाल्टी मेरी इधर आएगी, लगभग इतनी बड़ी बाल्टी होती है ना, एक आदमी के पास जब बाल्टी दिखेगी लगभग इतनी होती है। थोड़ा बड़ा होगा तो बड़ी बड़ी कर लेना। कंट्रोल कंट्रोल ऑल्ट एस 102 और बड़ी कर सकते हैं, और बड़ी कर सकते हैं। अगर करना ही चाहते हो तो रख लो कि इतना इतना बड़ा मैंने बाल्टी किया है। पर बाल्टी के अंदर कपड़े हैं, तो कपड़े होगा कैसे? स्टेज का कलर को मैं स्टेज पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, स्टेज के कलर को थोड़ा हल्का कर रहा हूँ ताकि नजर आए। आप चाहो तो कोई दूसरा कलर भी यहाँ से ले सकते हो देखने के लिए, पर आप इसका ही थोड़ा सा इतना सा डार्क कर लो। अगर करना चाहते हो तो इसका थोड़ा-सा हल्का, या ये वाला हल्का या ये वाला कलर को ले लो ऐसा। अब इसके अंदर जो ये जो पार्ट है, बाल्टी का जो पार्ट है ये वाला, इसको आप F8 कर लो, क्योंकि इसके अंदर हमने कपड़े रखने हैं ना। तो अंदर जाके F8 कर दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये पार्ट अलग-अलग होगा। पर बाल्टी जो आपके पास होगी ना,
सेम ऐसी बाल्टी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसकी जगह दूसरा ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो। अब आप क्या करो, न्यू लेयर लो, एक ड्राइंग बनाओ। देखो कपड़ा का ड्राइंग में जो बना रहा हूँ नॉर्मल ऐसे बना रहा हूँ दिखाने के लिए कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई फोल्ड किया गया कपड़ा ऐसा 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 दिख रहा है। मतलब मैं ऐसे वेक्टर जैसा ड्राइंग जैसा बना रहा हूँ कि ये इस तरह का कोई कपड़ा है, ऐसा इस तरह कपड़ा है यूं। अभी मैं डिलीट करूंगा, ये ध्यान से देखते रहना। मैं इसका इसका ऐसा इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसा ऐसा करते ऐसा कर रहा हूँ। अब इस कपड़े का कलर कर रहा हूँ एग्जाम्पल ये वाला। तो इसके बाद यहाँ पे कलर डाल दिया, इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, या इसके बीच का जो कलर है, जैसे ये वाले को आगे करके जो इसका बीच का जो बाकी का जो पार्ट है, मतलब फोल्ड किया हुआ कपड़े की तरह मैं ऐसा एक शेप जैसा बना रहा हूँ ताकि ऐसा फील हो कि वो कपड़ा अंदर अंदर की तरफ रखा है। इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ, यहाँ आता हूँ और डार्क करने के लिए नीचे प्रेस करता हूँ, डार्क हो जाएगा। इधर भी डार्क कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, डिलीट कर दिया बाकी का पार्ट। तो ऐसा ऐसा हमें दिखाना है कि वो कपड़ा एक फोल्ड हुआ कपड़ा है यहाँ पे। जैसे ये देखोगे आगे तक नहीं है, इसको आप ऑल्ट के साथ भी खींचोगे तो यहाँ तक आ जाएगा ऐसा। थोड़ा सा नीचे की तरफ करोगे तो यहाँ तक यूँ आ जाएगा। ऊपर से थोड़ा नीचे करोगे ये हो जाएगा ऐसा। ऐसा रख लो कि एक कपड़ा हमने ऐसा ड्राइंग बनाया। आप चाहो तो अच्छे अच्छे कपड़ों का ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर जाके कोई दूसरा कलर लगा सकते हो। जैसे मेरे को लगता है येलो येलो दिखाना है मुझे, तो येलो कलर, येलो कलर में ये कपड़ा इस तरह, और दूसरा येलो का इसका डायरेक्ट मतलब डार्क कलर हो गया। डार्क कलर आप यहाँ से भी इस तरफ भी दे सकते हो। और यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन होता है जिससे आप कपड़ों का ड्राइंग अलग अलग दिखा सकते हो। तो ये तो मैंने ऐसे ही दिखाया कि मुझे ऐसा अंदर अंदर की तरफ दिखाना है कि कलर अंदर की तरफ ऐसा आया पड़ा है वहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ करके, ठीक है, ये कपड़ा मतलब इस तरह यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैंने रख लिया ऐसा, या फिर इसको उल्टा करके इस तरफ कर दिया, और ये कपड़ों को मैं यहाँ दिखाता हूँ ऐसा। ये कपड़ा ये इस तरफ पड़े, ये अंदर अंदर रहेंगे आधे ऐसे, और आधे ऊपर बाहर की तरफ ही रहेंगे। ऐसा रख लो फिलहाल। अब जो ये चीज़ें होगी ना, ये मास्क कर लेना बाद में। तो अभी मैंने क्या किया, इसको एफेक्ट करके सिंबल भी बना सकते हो आप, कलर दूसरा भी चेंज कर सकते हो अगर करना चाहते हो। या फिर इसी कलर को मैं यहाँ पे ले जाके डिलीट कर दिया, इसी को थोड़ा सा घुमा के या इस तरफ करके ये ऐसा कर दिया यूँ। और आप चाहो इसका कलर भी आई से यहाँ पे सिलेक्ट करो, और इसको मतलब ये मैं अभी बना रहा हूँ ऐसा, आप अपना कोई सा भी दूसरे कलर भी ले सकते हो। आपको दिखाने के लिए बस फटाफट ये समझा रहा हूँ। इस तरह का कलर लेके ठीक है, ये हो गया। ये नीचे कलर पे हम कुछ और ही दे देते हैं इसको। चलो ये वाला कलर देते हैं ग्रीन। अब ठीक है, इतना सा करके चलो इतना सा रख लेते हैं। इसको बैक साइड रखते हैं ऐसा। अब जो ये जितना भी ये पार्ट है ना, इसको यहाँ पे आइज बंद करके ये जो नीचे वाला पार्ट है, मास्क कैसे करना होता है, जो आई ब्लिंकिंग में भी सीखा होगा ना मास्किंग, इसी चीज को लिया, ये वाले को, कौन से, ये वाले पार्ट को लिया। आपकी बाल्टी में भी होगा, अदरवाइज आप एक ड्राइंग बनाना ऐसा यहाँ से, ये एरिया का ना पूरा एक ड्राइंग बनाना। हम चाहते हैं कि इसके बाहर ना आए, तो इसको कॉपी करो, न्यू लेयर पे ले जाओ, यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस आप देखोगे मेरे पास सिर्फ ये वाला है। नीचे वाले पार्ट को ये सिलेक्ट करोगे, तो हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से बाहर ये जितना पार्ट है इतना नज़र आए, और यहाँ से ये इस तरफ नज़र आए। और फिर आप ये जो ये इतना सा पार्ट है ना, ये यहाँ पे कोई से भी ड्राइंग करो। आप चाहो तो यही कलर यहाँ भी डाल दो, या इसका कलर को आप चेंज कर सकते हो। मास्किंग अगर आपको अच्छे से आती है कि कोई से भी कलर चेंज कर दो, तो अब ये इतने में नज़र आएगा जो मास्क होगा। यहाँ पे आप मास्क करोगे ना, तो बाल्टी में इतना सा नज़र आएगा ऐसा, यूँ। ये भाई ऐसा पड़ा है। अब आप चाहो तो जब इसको बाद में इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा-सा नीचे, ऊपर, आगे, पीछे कर सकते हो अगर करना चाहोगे ऐसा। फिर उसके बाद देखोगे लॉक लगा के तो ये ऐसा लगेगा बाल्टी के अंदर कपड़े पड़े। ऐसा मैंने सिर्फ़ शॉर्टकट में आपको दिखाने के लिए किया। और इसके अंदर जो ये हाथ है, हाथ को भी ज़रा-सा पीछे की तरफ किया। अब देखो पूरा हाथ नहीं करने का, थोड़ा नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, इसी को आप पीछे कर लो या ड्राइंग बना दो यहाँ से पीछे से। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा नज़र आए, इसलिए मैं ऐसा छुपा रहा हूँ पीछे। तो ये काम कर दिया। अब वॉक साइकिल तो पूरा करना ही है, ये पार्ट को डिलीट ही करता हूँ। ये पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको डिलीट करता हूँ। तो वॉक साइकिल के टाइम पे आपने बस ये चीज़ें सेट कर देना है यहाँ पे। कर दिया। अब इसको बस वैसे ही वॉक साइकिल करके वो अंदर की तरफ आएगा। पहला तो ये पैर को ज़रा-सा पीछे की तरफ खोल के रखो, इस पैर को ज़रा-सा आगे की तरफ, पॉइंट नीचे है, ऊपर रखो पॉइंट, थोड़ा-सा आगे की तरफ, इतना ही रख लो। थोड़ा-सा इस पैर को पीछे की तरफ, थोड़ा-सा आगे की तरफ, बेसिक वॉक साइकिल कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। ये इतना सा काम किया, और इतना सा काम करके जो इतना सा काम हो गया, जो हेड है, हेड का मैं आइज़ को बंद ही करता हूँ, सीधा सिंगल फ्रेम ही कर दिया। अब ये इतना सा काम है, सीधा 13 पे वॉक साइकिल वाला फटाफट F6, और आगे 25 पे F6,
अब इसके बाद 13 पे आए, 13 पे आने के बाद ये पैर को पीछे करो। अभी देखो मैंने रूलर्स नहीं लिया, क्योंकि मैं बाद में इसको भी ऑन कर सकता हूँ, आप चाहो तो रूलर्स भी ले सकते हो। तो मैंने इसको ज़रा सा इतना पीछे की तरफ किया इतना, और ज़रा सा इसको आगे की तरफ किया बिना वो करके, क्योंकि मुझे एक आइडिया लग जाएगा। तो मैंने इसको ज़रा सा इसको नीचे की तरफ किया इतना सा, थोड़ा सा इतना, थोड़ा सा इतना सा आगे की तरफ इतना रखा, और इसको ज़रा सा पीछे की तरफ करके इतना किया, ये और ये। अब जो हाथ है, हाथ को आप चाहो तो जब ये चलेगा वैसे ज़्यादा हिलाएगा नहीं, फिर भी आपको लगता है कि फिर भी हाथ हिल हिल रहा है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ऐसा कर सकते हो, ऐसा थोड़ा सा ऐसा। ये जब हिलेगा, सॉरी, कंट्रोल जेड। तो जब ये ऐसा, अभी देखो कि कहीं पे भी हाथ नहीं हिल रहा है, तो जो हाथ है, हाथ को चाहो तो ज़रा सा ऊपर की तरफ, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जाएगा हाथ ऐसा। बस इतना सा किया मैंने, ज़रा सा। और जब इन्हें ज़रा ज़रा सा ये किया, तो दोनों को बीच में आके वैसे ही जैसे हमने क्लासिक ट्यून उसमें वॉक साइकिल में किया था। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे जो डॉट डॉट आता है, कभी-कभी बिगिनर क्या करते हैं ना, जब बोलते हैं कि सर वो डॉट डॉट कैसे आया, जो ये डॉट 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 आपको दिख रहा है, तो वो ये होता है कि जब हम एक ही लेयर पे 2 ड्राइंग रखते हैं तब होता है ये, मतलब एक एक लेयर पे 2 सिंबल रखते हैं तब ऐसा होता है। अब उस केस में क्या होना है, अब देखो जो हमने ये इतना सा काम किया, तो इस वाले में देखो जो ये पैर है, अब इस पैर को मैं आइज़ बंद कर रहा हूँ, तो दोनों पैर ग्राफिक डिज़ाइनर ने एक ही में रखे हैं। इसका मतलब इसका ध्यान रखा ही नहीं गया जब ग्राफिक डिज़ाइनर ने इसको रिग किया, तो एनिमेटर को पता होना चाहिए। तो क्लियर की फ्रेम किया, तो सबको पकड़ा, पहले राइट क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर हमेशा करो पहले। डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया, और यहाँ पे देखोगे अगर कुछ स्ट्रोक छूट गया, तो स्ट्रोक को वापस लाने के लिए क्या करना है, जो ये स्ट्रोक तो अभी हमारा ब्लैक, ये फील कलर स्ट्रोक ब्लैक है, एस प्रेस करना है, ये टूल आ जाता है, और यहाँ पे सीधा क्लिक कर दो, तो अपने बाद वापस वो चीज़ें आ जाती है। ये हो गया। अब हम काम करेंगे ना, अब प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कोई चीज़ ऐसी छूटी तो नहीं है, ठीक है। अब हमने वैसे ही सेम यहाँ पे आए, 13 पे आके ऊपर से नीचे तक F6, और इसको मैं बीच में रखता हूँ ताकि समझ आए अच्छे से। F6 कर दिया, और आगे जाके 25 में भी ऊपर से नीचे नीचे से नीचे तक F6, और ये आगे का आप शिफ्ट F5 से बैक करके रख लो, शिफ्ट F5 से बैक, जितना हो सके शिफ्ट F5 दबा के रखो, बैक हो जाएगा। और इसके बाद सेम जो चीज़ें मैंने कहा, पैर को, इस वाले पैर को पीछे की तरफ कर लो ऐसा, और इस वाले पैर को आगे की तरफ कर लो, इतना जितना आइडिया आपको लगता है कि जितना है उतना कर दो, ठीक है। मैंने फिलहाल इतना रख लेता हूँ ताकि नज़र अच्छे से रहे। ये इतना सा कर दिया, थोड़ा सा ये इतना नीचे की तरफ, ज़रा सा नीचे की तरफ इतना कर दिया, तो ये हमारा ये और ये इतना सा कर दिया। और इस बार है जो बाल्टी है थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके, ज़रा सा इतना करके, इसके बाद सबको ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया, और सीधा क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। अब बस इतना सा हुआ। अब सेम वॉक साइकिल की तरह, बस इसमें जो हाथ है हमारा वो ज़्यादा मूव नहीं करेंगे हम। यहाँ पे F6 किया, और अगले पैर जो हमारा है वो पैर को आके लॉक लगा के, और यहाँ पे आके पूरा पार्ट को पकड़ पकड़ के इसको 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना सा किया, ये इतना, ये ऊपर की तरफ इतना सा किया, और यहाँ पे आके हेड को ज़रा सा रोटेट, तो ये इतना सा। अब सेम इतना सा हो गया। अब यहाँ पे भी जो ये पिछला पैर है, पिछले पैर के अंदर जाके डबल क्लिक करके वैसे ही वॉक साइकिल फटाफट करता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको पता है इसके बारे में। तो क्रिएट क्लास 15, क्योंकि इसमें बाल्टी पकड़नी थी ना, इसलिए मैंने वापस आपको थोड़ा सा समझाया कि क्या करना है। मैं दूसरा वॉक साइकिल, दूसरा चीज़ भी ले सकता था। फिलहाल ये बेसिक वॉक साइकिल है, सबसे लो क्वालिटी की वॉक साइकिल ये कह सकते हैं, सबसे लो क्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आए, और जो पिछला अगला पैर है उसको भी लॉक लगाया, वापस यहाँ पे भी वैसे ही काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कीबोर्ड में जो 4 बटन बैठे, एरो वाले बटन उसी पे। और ये हमारा यहाँ पे, फिर ये अगला वाला पैर, पिछला वाला पैर रोटेट होगा, डबल क्लिक करके अंदर, और यहाँ पे वापस वैसा ही, यहाँ पे F6, पीछे 25 में F6, दोनों को पकड़ा, क्रिएट क्लासिक ट्विन, यहाँ पे आया, सॉरी, यहाँ पे देखो ऊपर वाले पे लग गया ना, क्योंकि ये वाला जो पैर है ना, ये नीचे है, तो हमेशा अगर नीचे किया तो ऊपर करो इसको, फिर जाके इसको ऐसा करो। अब मुझे कैसे पता, बिकॉज जब आप धीरे धीरे काम करोगे, सीनियर बन जाओगे, तो आपको समझ आएगा कि कौन सी गलती करके रखी है ग्राफिक डिजाइनर ने, तो वो आप बाद में भी सही कर सकते हो, जल्दबाजी में हो जाता कभी कभी। तो हमने बस इतना सा काम कर दिया ऐसा। अब हमारे पास वॉक साइकिल रेडी है, ठीक है। अब जो वॉक साइकिल हमारे पास ये रेडी है, कंट्रोल एंटर वो मार के दिखाता हूँ। ये वॉक साइकिल रेडी, बस हमने इतना सा काम किया, बस थोड़ा सा काम किया हमने ऐसा, ठीक है। हेड को मैंने शायद रोटेट नहीं किया, हेड को यहाँ पे इधर आके ऊपर किया था, हेड को रोटेट नहीं किया, तो फाइनल आउटपुट देखने के बाद समझ आ जाएगा ना कि क्या मतलब आपके पास कितना है। बस हमने इतना सा किया,
हमने सिंपल दिखाया कि वो वॉक कर रहा है, बाल्टी थोड़ी सी हिल रही है, ज़्यादा हमने हिलाई नहीं बाल्टी, वो उतना सा काम कर दिया। अब सीन के अकॉर्डिंग जो मतलब आपने पूछा उसके अकॉर्डिंग कॉपी कर दिया। ये चीज़ों को हमेशा संभाल के रखना, ये वॉक साइकिल बाद में भी काम आ सकता है। तो अब यहाँ पे हमें दिखाना है, मैंने एक बीजी लिया, बीजी के ऊपर मैंने कंट्रोल वी किया, न्यू लेयर न्यू पेस्ट करके यहाँ पे ये आया और यहाँ पे रख लिया। जो शैडो है ना, शैडो भी आप इसके नीचे रख सकते हैं, अगर शैडो लगाना चाहते हैं शैडो भी लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने शैडो नहीं लगाई है। तो अब इसको छोटा कर देता हूँ, छोटा करने के लिए शिफ्ट के साथ भी छोटा हो सकता है। स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एनिमेशन में। अगर आपको यहाँ पे ये देखना है कि मेरा ये करेक्टर कितना बड़ा होगा, तो आपको यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इससे मान के चलो इसको करता हूँ 150, तो इतना बड़ा करेक्टर नहीं हो सकता, अगर कैमरा के पास आएगा तभी हो सकता है। तो अगर मैं इसको छोटा ही रखूंगा तो मैं इसको क्या करूंगा, -80 कर देता हूँ। तो ये इतना हो गया। इतना करेक्टर मेरे यहाँ आके फेंक रहा है, जो आपके वाले सीन में था ना, आपके वाले सीन में वो करेक्टर एक लड़की के सामने वो चीजों को वो मतलब बाल्टी को फेंक रहा है, राइट ना शमीर? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा कि ये आदमी बाहर से आएगा और बीच में आके फेंक देगा, मतलब तरीका वही है। बात समझना मेरी, यस सर, यस सर, तरीका वही है। मैंने बाल्टी को इसलिए पकड़वाया ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए कि क्या होता है, ठीक है। और अभी मैं जो करूंगा वो चीजें आप सेम अप्लाई करोगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे फर्स्ट तो मुझे उम्मीद है कि प्रोस्पेक्टिव आपको पता होगा, स्टेजिंग पता होगा कि कोई कैरेक्टर को इतना बड़ा नहीं दिखाना कि वो यहाँ से बाहर ही ना निकले। लेकिन अगर देखा जाए मैं इस कैरेक्टर को यहाँ रखता हूँ तो तब भी तो ठीक है, लेकिन इस कैरेक्टर को डोर के सामने रखूंगा तो बिल्कुल ही गलत है। डोर के मुताबिक तो ये कैरेक्टर और छोटा होना चाहिए, बल्कि ये इतना भी नहीं होना चाहिए, इससे भी छोटा होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इतने के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसे बड़ा करके 104, मुझे लगता है अगर यहाँ तक ये आएगा, यहाँ आके ये नीचे गिरा देगा कपड़ा, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। अब नीचे देखो ये बिल्कुल प्लेन लग रहा है ना, आप चाहो तो शेडो भी दे सकते हो, शेडो देना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जो हम नॉर्मल शेडो देते हैं कार्टून में वैसा आप रख सकते हो। एक सर्कल ले लिया, सर्कल लेने के बाद कोई से भी ब्लैक कलर ले लिया, एक गोला बना दिया रेक्टेंगल से। अगर कुछ ऑब्जेक्ट बना है तो कंट्रोल बी दबा दो और यहाँ पे सीधा F8 दबा दो। आप चाहो तो अल्फा कर सकते हो, अल्फा यहाँ पे आता है। आप चाहो तो यहाँ पे इफेक्ट में जाके यहाँ पे अल्फा कर सकते हो, आप कलर को भी अल्फा कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे आके अल्फा, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ही अल्फा कर दिया। जो ये कलर इफेक्ट है यहाँ पे जाके अल्फा कर दिया। एक मैंने यहाँ पे इस तरह बना दी ऐसा। ये इतना रख लिया जितना ये साइज है, और ये ऊपर मत रखना ज़्यादा, ऐसा अजीब लगता है, थोड़ा नीचे रखो, क्योंकि अगर हमारा इस तरह है ऐसा रखो। अगर देखो मैं ऐसा रखूंगा ना तो अभी क्या दिखेगा, अभी सिंपल ऐसा दिखेगा, ऐसा कि इसी के साथ ये ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा दिखेगा आपको। जब अभी मैं दिखाऊंगा ना, अभी देखना, इसको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, पर फिलहाल मैं अभी इतना रख रहा हूँ ऐसा। अब रख लिया इतना, ये मेरा करेक्टर इतना आता है। बीच में मैंने इसलिए रखा ताकि मुझे पहले डिसाइड हो जाए कि कितना बड़ा ये लगेगा, कहाँ ये करेक्टर आएगा, मेरा जो करेक्टर आएगा यहाँ पे आके फेंकेगा इतने में आके। तो कुछ इस तरह डायलॉग है कि शाम आता है, शाम आके अपनी बहन के यहाँ पे कुछ भी फेंकता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का डायलॉग है। इतना लंबा डायलॉग है, यहाँ से आता है। मैंने 80 तक इसको F6 कर दिया, यहाँ पे क्रिएट क्लास ट्यून कर दिया, और इसको लास्ट में मैंने यहीं रखना है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने इसको कैमरा से बाहर रखना है। तो कैमरा से बाहर रखा यहाँ, और कैमरा से बाहर रख के ये ऐसा यहाँ पे आके ये आएगा ऐसा। अब वॉक देन स्टॉप करना पड़ेगा अगर वॉक देन स्टॉप का वो है, पर लेकिन मैं यहाँ पे वॉक देन स्टॉप नहीं करूंगा, सीधा क्लोज शॉट लगा दूंगा, क्योंकि वॉक देन स्टॉप मैंने आपको सिखाया है। और या फिर चालाकी से कैसे कैमरा के सामने बाहर निकालना है वो भी मैंने सिखाया है। यहाँ से एक आदमी आता है, नीचे देखोगे शेडो बिल्कुल सही ऐसे नजर आ रही है कि इस तरह चल रहा है ऐसा। आप चाहो तो शेडो पे भी एनिमेशन कर सकते हो, पर मैंने शेडो को ऐसे ही रख लिया कि ऐसा ये इस तरफ है। वरना जो शेडो है आपका, अंदर जाओ शेडो पे भी आपको पता है कि क्या करना है। जैसे ये पैर यहाँ आता है, एक यहाँ पे की लगा दो F6, और एक यहाँ पे F6 लगा दो, दोनों को पकड़ो, क्रिएट क्लास बिटवीन, और यहाँ पे आओ। अब बस इसी को तो करना है, यहाँ से इसको इस साइड से कम करना है और इसको इस साइड से थोड़ा कम करना है, तो ये इस तरह अंदर बाहर हो जाएगा बस। और इसी को पकड़ो दोनों को, ऑल्ट के साथ लास्ट में रख लो ऐसा। तो आपको जो फाइनली दिखेगा, तो आपको दिखेगा कि मेरा जो वॉक है, वॉक के साथ मेरा शेडो भी थोड़ा बहुत अंदर बाहर जा रहा है ऐसा, सिंपल। ठीक है। तो अब ये करेक्टर मेरा बाहर से आया और आ रहा है कि बोला, इस डायलॉग इस तरह है कि शाम कपड़े की बाल्टी लेकर ऐसा। शाम, अगर आपको लगता है फास्ट चल रहा है तो उसको स्लो करो, शाम बाल्टी कपड़े की बाल्टी लेकर ऐसा, शाम कपड़े की बाल्टी लेकर ऐसा। सर ये लेकर स्लो कैसे करना है? अगर स्लो स्लो कर करना, देखो अगर कोई करेक्टर फिसल रहा है, फिसलेगा कैसे? जब भी आप देखोगे, मान के चलो ये करेक्टर है, अब ये करेक्टर है, सॉरी कैमरा हटा दिया, ये करेक्टर है, इसको मैं यहाँ रखूंगा तो आपको फिसलता हुआ नजर आएगा। अब ध्यान से देखो नीचे करेक्टर,
फिसल रहा है। अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो, यहाँ पे पैर पे ध्यान देना, फिसल रहा है। ठीक है, मतलब वो जो करेक्टर है वो फिसलेगा ना, फिसल रहा है। तो हमने उसका डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया, तो हम इसको यहाँ रखेंगे, जहाँ पहले था वहीं रखेंगे। अगर स्लो करने का मतलब है, देखो अभी देखो ना, यहाँ से आया ये इस तरह। अगर और स्लो करना है, बस आपने कुछ नहीं करना है, F5 करो आगे, और आपने 100 मतलब 100 पे की लगा दिया और यहाँ पे इसको क्लियर की फ्रेम कर दिया, तो और स्लो होगा। बात समझ आ रही है? ऐसा। सर अकॉर्डिंग टू डायलॉग, जैसे हाँ जैसे हाँ, डायलॉग के हिसाब से हमने अगर उस करेक्टर को, मतलब हमारे पास डायलॉग भी है और ये इसको करेक्टर फास्ट जा रहा है, इसको स्लो करना है। ओके ओके ओके, समझ गया। डायलॉग के अकॉर्डिंग, यस शाम सर। शाम कपड़े की बाल्टी लेकर अपनी बहन के पास आता है, फॉर एग्जाम्पल। या फिर थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, शाम बाल्टी लेकर अपनी बहन के पास आता है, एग्जाम्पल, इतना ही हुआ। अब क्या यस करोगे? अब करोगे क्या? अब आपके पास एक रास्ता है कि ऐसा करने के लिए आप क्या करो, जो ये करेक्टर है मेरा, ये करेक्टर पहले पहले उस, तभी तो बोला स्टेजिंग के साथ खेलना जरूरी है। पहले उस लड़की का क्लोज शॉट दिखाओ, देन अपना जो हमारा जो ये करेक्टर है ना, इस करेक्टर को हम कैमरा से अंदर पहले रखेंगे, ताकि मतलब उसका डिस्टेंस कम है ना, ताकि वो यहाँ से यहीं तक वॉक करे। मतलब हम इसको छोटा सा वॉक दिखाएंगे फिर। अच्छा। ठीक है, मतलब अगर डायलॉग छोटा है तो उसको कवर करने के लिए हम उसको पहले से कैमरा के अंदर रखेंगे। अभी फिलहाल इतना रख लो कि वो यहाँ से आकर ये यहाँ आ गया। जैसे वो यहाँ आ गया, इतना यहाँ पे आ गया, इतना इतना क्लोज, हमने सीधा यहाँ पे F6 किया। अब हमें यहीं पे पूरा, यहाँ पे 110, 100 सॉरी 150, 150, 150, ये हमने इतना देखो, हमने पहले ये क्लोज शॉट लगा दिया, मैंने इतना रखा बीजी को, और बीजी को इतना रखने पे हमें ये दिखाना है कि वो बाल्टी गिराएगा। तो अभी ये करेक्टर रख लो कि मेरा यहाँ पे पीछे बीजी को मैंने थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि बड़ा, इतना बड़ा सोफा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, ये पूरा का पूरा इमेज है। तो ये ऊपर नहीं रखूंगा, सर पे सीधा दिखेगा, ऐसा रखूंगा ताकि ये शॉट ऐसा आए, क्लोज शॉट। ये ऊपर नहीं रखना है। तो ये आया, ये सब क्लास में समझाया है बिल्कुल ओके, अच्छा अच्छा करके। तो ये आया यहाँ पे, और सीधा ये क्लोज शॉट यहाँ पे रख के ऐसा। तो आप चाहो तो ये जैसे यहाँ पे आया, वॉक देन स्टॉप मैंने नहीं बनाया, सीधा ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आके ये इधर आके ये इतना हो चुका है। अब ये बाल्टी से चीजें नीचे गिराएगा, तो कैसे करना है? इतना कर दिया, यहाँ पे रुक गया ये, मतलब हमने वॉक देन स्टॉप नहीं करते हुए सीधा क्लोज शॉट दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेगा ना, ये फेंकने की पोजीशन में आएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, बिकॉज उसमें ज्यादा मेहनत लगेगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास वॉक साइकिल का करेक्टर ये इधर पड़ा है, तो मैंने मेरे को ये वाला पोजीशन चाहिए। तो मैंने इसको पहले कंट्रोल बी दबाया ताकि अंदर का एनिमेशन खराब हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, और इसको F8 दबाया, दोबारा सिंबल बना दिया और इसके अंदर चला गया। ये अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट लेयर किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ही काम करना है इस बाल्टी के साथ। तो मैंने F5 कर दिया। F5 करके जो मेरे ये पैर है इसको सिंगल फ्रेम कर दिया, इसके अंदर का एनिमेशन मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने इसको सीधा 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 रख लो ऐसा। वैसे भी ये इतना पार्ट नज़र नहीं आ रहा है, मेरा जो ये सीन में बस हाफ नज़र आ रहा है, चाहे मैं पैर को डिलीट भी करूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मैं फिर भी पैर को सीधा कर रहा हूँ। तो अब ये इतना है, अब मुझे इसमें क्या करना है, छोटा-सा एनिमेशन। छोटा-सा एनिमेशन कैसा? वो आगे की तरफ फेंकेगा, कैसे? मैंने यहाँ पे आके की लगाया, अब ये एक्टिंग जो होती है वो एनिमेटर खुद सोचता है, खुद सोचने के बाद ही वो चीज़ें फेंकता है, जैसे ये है। अब आप देखो, अगर वो आई ब्लिंकिंग कर रहा है ना, तो यहाँ पे आई ब्लिंकिंग वाला अब सिंगल फ्रेम को हटा दो, लूप ही रखो ताकि यहाँ पे आई ब्लिंकिंग नज़र आए इसकी, ऐसी। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, मैंने एक एक छोटा-सा सीन बनाना है जिसमें ये फेंकेगा। फेंकेगा कैसे? वो नीचे की तरफ फेंकेगा। तो मैंने ज़रा-सा यहाँ पे F6 किया। एक्टिंग आनी चाहिए पहले, अगर नहीं आएगा ना तो कभी समझ नहीं आएगा, कि एक्टिंग अगर आपको आती ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा बाल्टी से कैसे फेंकेगा पहले, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। एनिमेटर को एक्टिंग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन दिया, और यहाँ पे आया जो लास्ट वाला बड़ा क्लासिक ट्विन है, उसको आके इज आउट किया। इज आउट मतलब लास्ट में स्लो हो जाएगा, और स्टार्टिंग में कुछ नहीं रखा, सबको पकड़ा। नीचे वाले पैर की वैसे मुझे जरूरत है भी नहीं, तो यहाँ पे आया, ऑल्ट के साथ जरा सा पीछे किया, और इस वाले हेड को जरा सा ऊपर की तरफ किया, और ये वाली जो बाल्टी है इसको भी जरा सा ऊपर की तरफ, ऐसा ऊपर की तरफ किया। ये थोड़ा सा कर लो, वरना थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ करो तो क्या होगा, ये जरा सा ऐसा जब आएगा ना, जरा ऐसा पीछे की तरफ आएगा, जरा सा पीछे, ऐसा पीछे, फिर ये आगे की तरफ आएगा, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ हुआ, फिर ये आगे की तरफ आएगा, थोड़ा ऊपर किया, फिर ये आगे की तरफ आएगा। ऐसा ऊपर, यूँ, और फिर आगे की तरफ। अब थोड़ा-सा किया मैंने, ज़्यादा भी नहीं किया। वही इतना सा किया, ये थोड़ा-सा पीछे की तरफ आया यूँ, और लास्ट में आके पूरा पार्ट पकड़ के देखो, मेरा निचला पैर वैसे भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चाहूँ तो ऊपर वाले पार्ट को, इतना पार्ट को पकड़कर, ये वाला पार्ट भी पकड़कर, बस मुझे इतने से पार्ट को पकड़कर यहाँ पे थोड़ा-सा इसको रोटेट किया ऐसा,
नीचे की तरफ, और फिर पूरा बॉडी को पकड़कर ज़रा सा इसको आगे की तरफ रोटेट किया, और जो हाथ को पकड़कर इसको ऊपर की तरफ रोटेट किया, और इसके बाद पीछे वाला की 4 पे मुझे पता है, और अब अंदर देखो F5 किया ही नहीं है। अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा आपके साथ तो क्या करोगे? F5 करोगे, फिर अंदर जाके फिर राइट क्लिक करोगे, बाहर आके सिलेक्ट ऑल फ्रेम और सिंक्रोनाइज़, फिर हो जाएगा। अब अंदर जाओगे, अब हो गया। तो हमारा इस वाली लेयर पे, कौन सी, इस वाली की पे, और इस, अब देखो जो बाल्टी है हमारी, अब हम मैं इसको सीधा नीचे रोटेट करूंगा तो नहीं होगा, बाल्टी एक साथ नहीं आएगी, बिकॉज ये सिंबल के बाहर है, ये गलत है। क्योंकि अगर वॉक करना तो ठीक था, बाल्टी बाहर थी, क्यों? क्योंकि हम इसके पॉइंट को अब यहाँ पे सेट नहीं कर सकते, फिर हमारा रिग टूट जाएगा। अगर रिग वॉक करना तब ठीक था। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करो इस बाल्टी को, इस हाथ के अंदर जाओ, और इस हाथ के अंदर यहाँ पे पेस्ट करो। मैंने उसको क्यों कॉपी किया, ताकि मैं इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकूँ यहाँ पे, बस थोड़ा-सा मुझे सेट करना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो दूसरी बाल्टी कहाँ पे है, क्योंकि ये सीन ही दूसरा है। तो इस वाली लेयर को मैं डिलीट कर दूँगा। अब ये बाल्टी इसके अंदर है। समझ रहे हो बात? अब ये होगा क्या? अब मैं दोबारा अंदर चले जाता हूँ, अब यहाँ पे F6 करूँगा, और बाहर 4 पे पीछे 4 पे क्लिक करूँगा, क्रिएट क्लासिक ट्यून करूँगा, ईज़ आउट करूँगा। अब क्या होगा, बाल्टी के साथ ही कंट्रोल हो जाएगा हाथ, ऐसा। मैंने ये ऐसा कर दिया, एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इतना किया। बाल्टी को थोड़ा-सा अंदर की तरफ कर देता हूँ, मैंने इतना सा किया, ठीक है? अब होगा क्या, बाहर आऊँगा तो आपको दिखेगा ये ऐसा, ऐसा दिखेगा यूँ, और पीछे वाले हाथ को भी थोड़ा-सा बाहर आके, जैसे ये आगे की तरफ फेंक रहा है, ऊपर की तरफ किया, और ये इतना देखोगे तो ये यहाँ से इधर इधर आके ये ऐसा आगे की तरफ, और अंदर जाके इस पे भी यहाँ पे F6, और F6 क्रिएट क्लासिक ट्यून, इसको मैंने ज़्यादा काम नहीं किया अंदर वाले को, और इसको आके ज़रा-सा बाहर की तरफ और थोड़ा-सा नीचे की तरफ, तो आप देखोगे ये ऐसा, इस तरफ, ये ऐसा, ऐसा नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा दिख रहा है कि हाँ, ये फेंकने के लिए रेडी है, पर ये फेंकेगा नहीं। मतलब बात समझ रहे हो? पर वो डालेगा नहीं। मतलब ये इस तरह हो रहा है, वो डालेगा नहीं, बस ये थोड़ा-सा इस तरफ आया। अब देखो, जब मेरा ऊपर की तरफ हो रहा है ना, आप चाहो तो ये जो अंदर का जो पार्ट है ना, यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्यून लगा के, जो ये बाल्टी है ना, बाल्टी को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ यूँ ले जाओ। ठीक है? और दूसरे के इसके हाथ अंदर, इस वाले हाथ के अंदर भी जाके, इस वाले हाथ को भी ज़रा-सा ऊपर की तरफ करके ऐसा रखो, तो ऐसा लगेगा पीछे की तरफ इसने यूँ किया, अब फेंकेगा। यूँ, पीछे की तरफ यूँ। थोड़ा-सा दिखाना हमने, अब इसको कॉपी किया, आप इस एनिमेशन को और भी अच्छा कर सकते हो अपनी एक्टिंग को ध्यान रखते हुए। तो अब ये इतना किया, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, मुझे ये नहीं चाहिए, ये वॉक साइकिल वाला है। मैंने कंट्रोल वी करके न्यू न्यू जो मेरा करैक्टर था, जो मैंने एक्टिंग की थी, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, और यहाँ पे आके इतना क्लोज़ दिखा दिया। अब ये क्या होगा, ये यहाँ से यूँ। अब देखो जब ये वॉक करके आएगा, फटाक से यूँ, अब ये आएगा और ये फेंकने के लिए रेडी हो रहा है, ये ऐसा। अभी देखो ये आया और ये ऐसा, ये यूँ थोड़ा-सा यूँ, थोड़ा-सा ये। अब देखो एक्टिंग कहाँ खत्म हो रही है, एक्टिंग मेरा इधर खत्म हो रही है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और स्लो कर सकते हो। स्लो करने के लिए आगे F6 करो, पीछे वाला की को राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके क्रिएट क्लासिक ट्यून क्लियर की फ्रेम करके, ये इस तरफ हो गया ऐसा। अब यहाँ पे भी देखो ऊपर वाला छूट गया ना, तो इसको ठीक कर लो। अब बिल्कुल सही होगा, ऐसा आराम से यूँ। अब देखोगे ये यहाँ से बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है? अब अंदर भी ऐसे ही करना है, क्योंकि बाहर अगर कर दिया तो अंदर भी करना पड़ेगा। अगर स्लो करना है तो क्लियर की फ्रेम करो। अब आप बाहर आओगे तो आप, आपके पास कैसा सीन आएगा, यहाँ तक अभी सीन है हमारा, इसको बड़ा करोगे तो आपके पास इस तरह सीन आएगा। एक कैरेक्टर वॉक करके आया, ऐसा फेंक रहा है, आया दूर से यूँ, आया, ये आधा इतना करने के बाद, ये वैसे तो मेरा एक्टिंग देखोगे इससे आगे 2-3 फ्रेम भी है, तो मैंने इतना सा कीन सीन करके यहाँ पे F6 करके, अब आप क्या करोगे, इन सबको, जो ये जो सारे पार्ट है, मुझे नहीं चाहिए ये पार्ट। आप चाहो तो जो ये जो इसका पैर है, पैर ही दिखाएंगे हम, जो स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने जो हमने मतलब विजुअलाइजेशन किया कि भाई आपको विजुअलाइज करना है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग मेरा सीन कैसे, अगला सीन कैसे आएगा, कैसे हमें दिखाना है। तो मैंने इसका पैर, पहले तो बीजी को नीचे सेट कर देता हूँ, रख लो कि इतना रख लिया, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ 150, और इसको यहाँ पे लगभग रख लो, इतना कर दिया, और ये पैर को यहाँ दिखा दिया, थोड़ा सा इसको 105 बड़ा दिखा दिया, इतना दिखा दिया यहाँ पे ऐसा। अब इतना दिखा दिया। अब हमने क्या करना है, जो कपड़े हमारे पास थे, कौन से कपड़े थे, मैं तो आपको बस 2-3 कपड़े दिया हूँ ना, आप मतलब बना के, ऐसे नॉर्मली मैंने आपको समझाने के लिए ये बनाया। आप चाहो तो और अच्छे काम और अच्छे कपड़े कपड़े जैसे बना सकते हो, ठीक है? कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने सीन पे आया, और छोटा सा इसके ऊपर एक एनिमेशन बनाना, यहाँ पे आके जो हमने न्यू सीन बनाया, पहला सीन ये था, दूसरा सीन हमारा, तीसरा सीन हमारा ये हुआ। यहाँ पे आके सारे जो कपड़े वो यहाँ पे रखें। आप चाहो तो इसका और भी ज़्यादा वो करके इसको सीधा F5 कर दो, सिंबल बना दो, ताकि यहाँ पे ये कपड़े गिरेंगे। अब अंदर जाके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर, कहाँ हुआ डिस्ट्रीब्यूट लेयर?
ये है डिस्ट्रीब्यूट लेयर। इसको F5 करके आगे रखो। अब ये यहाँ पे रखें। और भी कपड़े, हम कपड़ों का ढेर आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे फिलहाल मैंने ये रखा, कुछ और कपड़े ऐसे फैले हुए हैं उनको रख लो। एक दूसरे इधर रख लिया या इधर पड़े हैं। पहले ढेर मैंने सीधा दिखा दिया पैर के पास, ये ढेर है यहाँ पे इस तरह, जैसे पैर के पास यूं पड़े है। अभी ढेर इधर पड़ा है, एक ढेर इधर इस तरफ ऐसा पड़ घिरा हुआ यहाँ पे ऐसा। ठीक है, हो सकता है कॉपी करके एक न्यू वो बना दो और इसको यहाँ पे उल्टा कर दो, इसको मॉडिफाई पे जाके ऐसे कपड़ों का ड्राइंग बना दो 5-6, और इसको और जगह पे डाल दो, कहीं दूसरी जगह पे इस तरफ। और इसका कलर चेंज कर लो, अगर करना ही है कलर कुछ चेंज करना है तो वो कोई कलर चेंज करके यहाँ रख लिया। ये पीछे कहीं दूसरा एक और, मैं मतलब कम रख रहा हूँ, आप और अच्छा ज़्यादा रख सकते हो। तो मैंने ये इस तरफ सबसे पीछे कोई सा भी कलर दे के ये इसके पीछे रख लिया। सबसे पीछे ये लेयर ही पीछे जाएगी, नीचे जाएगी, तो ये लेयर को यहाँ पे रख लो। मैंने इतना सा रख लिया ऐसा। तो ये रख लो कि कपड़ों का ढेर इस तरह पड़ेगा ऐसा। अब होगा क्या, जब आपने ये सब डिसाइड कर दिया तो सारे एक एक को, एक एक जितने भी हमारे ग्रुप है उसको सिंबल बनाओ। इसको सिंबल बनाओ ताकि एनिमेशन कर सके। इसको सिंबल बनाओ, इसको सिंबल बनाओ, इसको ऑब्जेक्ट को सिंबल बनाओ। टेक्निक एक होती है, बस तरीका माइंड में सोचना पड़ता है कैसे हमें काम करना है। अब सबको सिंबल बना दिया। अब सबको सिंबल बना दिया, जब क्लासिक ट्यून लगाओगे तो सीधा आएगा। अगर आपको ऐसा दिखाना है कि ये यहाँ से आके ये इस तरफ पड़ रहा है, ऐसा सीधा दिखाना है तो सीधा ऐसा आएगा, सीधा क्लासिक ट्यून से सीधा आएगा। वरना यहाँ पे आप जैसे अगर आपको ये दिखाना है कि यहाँ से ये इस तरफ आ रहा है, यूं यूं गिर रहा है, मतलब थोड़ा सा आधा सर्कल में दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर लेयर पे यहाँ पे जाके क्लासिक मोशन गाइड यहाँ पे आता है। क्लासिक मोशन गाइड, क्लासिक मोशन गाइड पे क्या होगा, जैसे आपने इस पे क्लासिक मोशन गाइड लगा दिया, आपने लाइन टूल लेना। थोड़ा इसको नीचे की तरफ करूंगा ताकि समझ आए। एक लाइन लेना ऐसा कि यहाँ पे आके गिरेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। मैंने पहले ये लास्ट वाला ड्राइंग बनाया, यहाँ पे आके मेरा ये ऑब्जेक्ट गिरेगा, लेकिन सीधा नहीं गिरेगा। इसको मैंने दिखा दिया आधे में, ऐसे में, ये ऐसे में गिरेगा। ठीक है, अब होगा क्या, थोड़ा बड़ा करो, ये ऐसा जो यहाँ से कैमरा है उसको हटा दो, ये सीखने वाली बात होती है। थोड़ा ऊपर से इस तरफ कर दो तो आपको दिखेगा ये यहाँ पे इस तरह रखा है ऐसा। तो अब कितने में गिरेगा, थोड़ा इतना आगे कर लो। लग अब मैंने बोला कि चलो 25 तक गिर जाएगा, 25 तक ये नीचे गिर जाएगा, 24 तक नीचे गिर जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके वही जो हम डे टू नाइट पे टेक्निक यूज करते हैं वैसा ही क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। और जो स्टार्टिंग वाला है उसको ऊपर करना। अब स्टार्टिंग वाला मैंने यहाँ ऊपर किया, उसको यहाँ पे जाके जैसे रख लो कि थोड़ा इस तरफ किया, तो अभी क्या होगा, ये इसी के साथ ये ऐसा गिर रहा है, ये आया और यहाँ पे आके नीचे ऐसा गिर रहा है। तो एक ही स्पीड से गिर रहा है ना, कुछ भी इसका ईज इन ईज आउट नहीं है। तो अब जो भी चीज गिरेगी नीचे दिमाग मतलब फटाक से गिरेगी। तो ईज इन किया, यानी कि यहाँ से आया और फटाक से ऐसा गिर गई, यहाँ से आई फटाक से ऐसी गिर गई। तो अब जो हमारा ये चीज़ें ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट इसके इसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर नहीं चलेगा तो इसका मतलब है ये इसके ऊपर नहीं है। जैसे ये पॉइंट इसके ऊपर आएगा, ये इसके अकॉर्डिंग जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, जो ये हमारा गाइड लगा है, गाइड के अकॉर्डिंग चलेगा ऐसा, फटाक से ऐसा, फटाक से ऐसा गिरेगा। ठीक है, जब ये ऐसा गिरेगा ना तो उसके आगे भी की लगेगी अभी। पर हमने क्या किया, इतना सा काम किया, वेट, ठीक है, हमने इतना सा काम कर दिया। सेम काम अब सब में करता हूँ। पहले एक को मैंने आराम से समझाया, दूसरों को मैं फटाफट करता हूँ। जैसे मेरे इसके बाद नीचे वाला ड्राइंग है ये, इसको आके इसको भी हमने यहाँ पे भी की, सबको की लगा दो। आपका यहाँ पे की लगा सकते हो, यहाँ पे जाके F6 कर सकते हो सीधा, F6। और यहाँ पे आके क्रिएट, यहाँ पे भी F6, और यहाँ पे जाके भी क्रिएट क्लासिक ट्विन कर सकते हो। पहले क्या करो, यहाँ पे आके गाइड करो, गाइड सॉरी क्लासिक क्लासिक मोशन गाइड, ऐड क्लासिक मोशन गाइड, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके भी एक न्यू लेयर, यहाँ पे आके सॉरी स्ट्रोक में आके एन प्रेस करके, मेरा कौन सा ड्राइंग है अभी, ये वाला ड्राइंग है जो आइज में बंद बंद और ऑफ बंद ऑन कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया, इसको ला के यहाँ रख लिया कि चलो यहाँ से आ रहा है, ऐसा दिखा दिया कि चलो इतने से ये ऐसा आएगा। तो ये जो ड्राइंग है इसको, ये जो लाइन है इसको उठा के ब्रेक कर दो इसे। क्योंकि जब मैं एन प्रेस कर रहा हूँ ना तो मेरे पास ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट ड्राइंग, इसको ऑन हुआ है, इसको मैंने ऑफ किया, वरना आपका शेप नहीं दिखाएगा। तो अब ये जो ड्राइंग है, इसको ड्राइंग को पकड़ कर यहाँ रखा। और इसके बाद जो मेरा लास्ट लास्ट वाला है
वो भी यहीं पे है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बीच में क्रिएट क्लासिक ट्विन करना है, और स्टार्टिंग वाले पे आके इसको क्यू ऑन करके इसको ऊपर रखना है यहाँ पे, और इसको ऐसा सीधा रख लेना, और यहाँ पे आके इसको ईज इन करना है। ईज इन करेगा तो ये इसके बाद ये भी ऐसा गिर जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद फिर नीचे आना, फिर दूसरे दूसरे वाले पार्ट पे आना है। दूसरे वाला पार्ट मेरा कौन सा है, ये वाला। तो इसको भी यहाँ पे आके ऐड क्लासिक मोशन गाइड, और इसको भी आप चाहो तो सबको आइज़ को बंद कर सकते हो। अगर करना चाहते हो, एक-एक को देखना चाहते हो, आप ऐसा कर सकते हो। तो अभी मेरे पास कौन-सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जो ये दिख रहा है, ये वाला इसका इसका काम हो रहा है। तो अब मैंने यहीं से एन प्रेस करके लाइन टूल लेके यहाँ पे आया, और इसको इधर रख के इसको भी ऊपर से यूँ थोड़ा बाहर की तरफ दिखा के, ऐसा दिखा के कि यहाँ से आएगा, और इसके बीच में क्रिएट क्लासिक ट्विन, और स्टार्टिंग में आके पहले तो आप ये चेक कर लेना, जो ये पार्ट है ना, यहाँ पे आके ये यहाँ है, और जो यहाँ पे आके लास्ट में ये यहाँ पे है। तो हमने क्या करने का, यहाँ पे आके पहले ये चेक करो कि इसका ड्राइंग कहाँ पे है। आप चाहो सबको आइज़ को बंद करो, इसी को ऑन करो, तो ये देखो यहाँ पे इसका पार्ट, तो इसको मैंने यहाँ रख लिया ऐसा। अब यहाँ रख लिया क्योंकि फर्स्ट में हमारा ये ऊपर होगा, ऊपर मतलब यहाँ आएगा, जैसे हमने बाकियों में किया था। इसको भी यहाँ पे तिरछा ऐसा करके ये भी इसी के अकॉर्डिंग आएगा, तो इसको भी मैंने ईज़ इन किया, तो ये काम भी हो गया। अब चाहो तो बाकी का जो पार्ट है इसको भी आप आइज़ ऑन कर लो। अब आपका लास्ट कौन-सा दिख रहा है? लास्ट मेरे पास अभी ये वाला पार्ट है। आइज़ को बंद किया, सिर्फ़ इसी को ऑन करूँगा तो ये वाला ड्राइंग है। तो ये वाला ड्राइंग हमारा इधर आएगा। इसको राइट क्लिक किया, और इसको भी क्रिएट मोशन गाइड किया, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे ये मेरा ड्राइंग इधर है, और इसी पे मैंने ऊपर वाले लेयर पे यहाँ पे सीधा एक और ले लेना इस तरफ। और आएगा किधर से ये? अभी इधर से तो आएगा नहीं, बाल्टी इधर से गिर रही है, थोड़ा इस तरफ ही दिखा देंगे हम, इसके पीछे से आएगा ऐसा, ऐसा हम दिखाएँगे। तो इसके बाद इसके बीच में भी क्रिएट क्लास बिटवीन, और यहाँ पे चेक कर लेना पहले कि पहली जगह पे तो लास्ट की जगह पे ये बिल्कुल अपनी जगह पे होना चाहिए। वो देखोगे तो पॉइंट हमारा इस वाले पे यहाँ है। ज़्यादा क्लोज़ से काम करोगे ना, कभी-कभी करप्ट भी होता है, तो थोड़ा दूरी दूरी रख के काम करना है यहाँ पे, ताकि ईज़िली काम हो जाए। अब स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में आके ये जो पहला इसका पार्ट है, इसको पार्ट को ऊपर रख के यहाँ इसको सॉरी, इसको ऐसा उल्टा करके ऐसा, इतने से ये ऊपर की तरफ से ऊपर से नीचे आएगा। इसको किया ईज़ इन। अब आए दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट तो मेरा एक ही बचा है, इसको भी मैंने राइट क्लिक करके ऐड क्लासिक मोशन गाइड कर दिया। अब कौन सा है, ये वाला पार्ट है ना, बचा लास्ट है, तो इसी को भी मैंने, जहाँ पे एक ही जगह तो बचा है, इसको भी मैंने एक लाइन लेके सीधा मैंने इतना रख लिया, और इसको भी ऐसा रख लो कि ये यहाँ से गिरेगा, बाहर से आएगा, और नज़दीक ले गया। और लास्ट में जो ड्राइंग है वो देखना, ये जो ड्राइंग बना ना अभी ऊपर वाली लेयर पे बना, तो इसको कंट्रोल एक्स, सॉरी, जो ये वाला ड्राइंग बना ना अभी यहाँ पे, पीछे वाला जो ड्राइंग बना ये मैंने इसी लेयर पे बना दिया। कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है, इस वाले पे जहाँ पे था ये। अब यहाँ पे आके एक चीज़ चेक करना है, ऊपर वाला का आइज़ बंद कर लो। तो ये जो ड्राइंग है, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने इसके अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा कर देना, इतना इतना कर दिया। अभी मेरे से क्यों हो रहा है, अगर मेरा दिमाग चल रहा है, बिकॉज़ मैंने प्रैक्टिस किया है, चीज़ों को समझा है, टेक्निक को समझा, तो मैं कर कर पा रहा हूँ। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पहले भी ये काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? दोनों में क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया, और स्टार्टिंग में आया, स्टार्टिंग में आके मैंने इस पार्ट को ऊपर की तरफ यहाँ पे रख लिया, और इसके बाद इसको यहाँ से रोटेट कर दिया ऐसा। अब इसको यहाँ पे ईज़ इन कर दिया, ईज़ इन। तो ये पार्ट भी नीचे ऐसा गिरेगा। अब देखोगे आप, सबको ऑन करो, सबको लॉक लगाओ, तो आपको ये जो लाइन है ना, बाद में नहीं दिखेगी ये लाइन, तो ये ऐसा गिरेगी नीचे ऐसे। जब आप ये बंद करोगे ना, तो यहाँ से ये ऐसा 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 आके नीचे गिरेगी यूँ, फटाक से, ऐसा करके। अब जब आपने ये कर दिया, तो एक-एक को आपने जैसे नीचे गिर जाएगा ना, इधर इतने में आके 1-2 की लाके F6 दोनों इसको पकड़ा, या फिर ये जो लॉक यहाँ पे काम किया, यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन, यहाँ पे आया, एक-एक को ऑन करना है, एक-एक को ऑन किया, कौन-सा पार्ट का ये हुआ ना, अब इसको यहाँ पे आके नीचे की तरफ प्रेस करना ऑल्ट के साथ, और ज़रा-सा शिफ्ट के साथ इधर-उधर कर लेना ऐसा। इससे क्या होगा, ये आएगा ऐसा, ऐसा। मतलब फैलेगा वो। एक छोटा-सा सिद्धांत, मतलब एक छोटा-सा प्रिंसिपल यूज़ करना है यहाँ पे, तो चीज़ों को फैलाना, ऊपर मत फैलाना, शेप पहले से चेंज नहीं होगी अगर आप एक सिद्धांत को फ़ॉलो करोगे। तो अब दूसरे वाले पे आना है, इसको ऑन करना है। अब इस पे भी आपने सेम काम करना है, छोटी-छोटी बातें होती है जो सीखने लायक होती है। ऑल्ट के साथ ऊपर से नीचे प्रेस किया, और फिर इसको शिफ्ट के साथ इधर-उधर खींचा, तो ये ऐसा। ठीक है? अब सेम नीचे आए, इस पे भी आप दूसरे वाले पार्ट पे भी आए, और इसको भी F6, और दूसरे में भी F6, ताकि थोड़ी-सी जान आ जाए सीन में, और दोनों को पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा, क्रिएट क्लास बिटवीन, और यहाँ आया, और ये वाला पार्ट है ऑल्ट के साथ ऊपर से नीचे,
और जब इसका जो पार्ट है ना इधर उधर भी होगा थोड़ा सा, तो ये हमने ऐसा, ठीक है। अब लास्ट वाले अगले वाले पार्ट में F6 देखो टेक्निक एक जैसी होती है। एनिमेटर जब बनता है तो चीज़ें से धीरे-धीरे क्लियर करते हुए एनिमेटर बनता है। ऐसा एकदम से रट्टा मार के एनिमेटर नहीं बनता है। तो थोड़ा-सा नीचे किया और इसके बाद शिफ्ट के साथ थोड़ा-सा इसको फैला दिया और सेम इस वाले को भी F6 और ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये एक सिद्धांत है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नीचे फैल जाती है थोड़ी ताकि अच्छा-सा फ़ील आए और फिर उसके बाद अपनी उसी शेप में आती है जो शेप पहले होती है। तो अब मैंने इसको क्या किया नीचे की तरफ प्रेस किया पर लेकिन लोहे की जो चीज़ होती है सॉलिड चीज़ कभी ऐसी फैलती नहीं है पर कपड़ा-कुपड़ा भी कई बार फैलते हुए दिखाएँगे तो अच्छा दिखेगा। अब देखो अब होगा क्या? अब आप देखोगे ये सब मैंने लॉक लगा दिया। अब बाहर आके चेक करोगे तो कैसे नज़र आएगा? अभी मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ। अगर हमें लगता है कि बहुत फ़ास्ट है तो स्लो कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी देखोगे यहाँ पे ये ऐसा फेंकेगा। देखो, इस तरफ ऊपर से आया फटाक। अब देखो जैसे यहाँ से कर रहा है बाल्टी को, आगे कर रहा है, तो स्लो हो गया तो आप इसको फ़ास्ट कर सकते हो ऐसा। देखो अब जैसे यहाँ से कर रहा है, अगर मुझे लगता है ये को काफ़ी मतलब लेट हो गया, इतने में तो पता नहीं ट्रेन चला जाएगी, तो क्या करना है? इस चीज़ को जैसे हमारा 16 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 16 लिखा है, अंदर जाओ 16 मतलब ये यहाँ है। इसके बाद ये अभी देखो जैसे ये यहाँ पे आके यहाँ से गिरा सॉरी इधर से हमारा सॉरी यहाँ पीछे आता हूँ बाहर। अ, ये कैरेक्टर हमारा वेट ये जो सीन है मैं पहले पीछे चला जाता हूँ यहाँ से ये यहाँ पे रहना है मुझे इस पे क्लिक करना है यहाँ पे ये जो करेक्टर है मेरा यहाँ से फेंक रहा है इस ऑब्जेक्ट को मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ से मेरा ये इस वाले पे नहीं जाना था मुझे इस वाले पे जाना था मेरा ये वाला ड्राइंग था तो यहाँ पे ये एक से शुरू हो रहा है एक से ध्यान देना एक से और हमें ऐसा लग रहा है वो बहुत डिले हो रहा है तो हम अंदर जाके क्या करेंगे ये कैमरा में इतना सा पार्ट है तो सीधा हम 20 मतलब 14 या 13 से हम शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आएँगे, इसको बोलेंगे भाई एक काम करना, तू 1 से मत शुरू हो, तू 13 से शुरू हो जा। अब क्या होगा? अब थोड़ा फ़ास्ट होगा, फ़ास्ट कैसे होगा? जैसे ये गिराएगा ऐसे, देखो। पर लेकिन यहाँ से तो कपड़े गिरे नहीं, एकदम से कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? तो ये भी ध्यान रखना है। तो मैं इसको 13 से ना करते हुए थोड़ा-सा डिले करके इसको 7 से करता हूँ, ताकि ये फ़ील हो कि यहाँ से कपड़े गिर चुके हैं, ऐसा। ये, ये। अ, कोई भी नाम रख लेता हूँ। विनोद अपनी बहन के पास कपड़े की बाल्टी लेके आया और उसके सामने फेंक दिए। उसके सामने बाल्टी से फेंक दिए। समझ आया शमीर? यस सर, समझ आ गया। कैसा लगा? ये इतना सा मतलब ये बिगिनर है, मतलब चीज़ों को अच्छा, समझना है। मैंने ये चीज़ों को किया नहीं, थोड़ा-सा प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंसिपल लगाया, प्रिंसिपल क्या लगाया? देखो, अगर मैं ये की नहीं लगाता, तो एनिमेशन कैसा दिखता? ऐसा। यस सर, तो हमने कौन-सा एक प्रिंसिपल यूज़ किया कि कोई भी सॉफ्ट चीज़ फैलती है, यस सर। तो इससे क्या हुआ हमारे सीन में जान आ गई एनिमेशन में। ठीक है? अगर आप बोलते हो कि सर नीचे मुझे इसका शैडो दिखानी है, तो आपने क्या करना है जैसे ये यहाँ पे गिर जाए, आपने एक न्यू लेयर लेनी है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके बैच में किसी को भी नहीं बताया मैंने। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसी को बहुत सारी नॉलेज मिलती है पर भरोसा करो एनिमेशन ऐसी चीज नहीं है जो शॉर्ट में आए देखो मैं अगर ये काम कर रहा हूँ मैं भी इंसान हूं तो मैंने भी तो पहली बार किया होगा ना ये मैंने इससे पहले नहीं किया ये क्योंकि मेरे लिए आपने पहली बार ये टास्क दिया कि सर मेरा एक सीन है तो उसको मुझे कैसे काम करना है राइट ना मतलब राइट, राइट। मेरे लिए भी तो पहली बार है ना, तो आप यही सोचो कि ये मेरा मेरा टीचर, मेरा मेंटर तो मुझे ऐसा पढ़ा रहा है कि ऊपर-ऊपर समझ ही नहीं आ रहा है ऐसा। पर ये सोचो ज़रा जो मेंटर है वो भी पहली बार बना रहा है, ऐसा क्या है कि उसको समझ है? बिकॉज़ मुझे एक्टिंग का समझ है, बिकॉज़ मुझे प्रिंसिपल की समझ है, मुझे पता है कि कैसे मुझे स्टेजिंग के साथ खेलना है। मुझे पता है कि मुझे कैसे दिखाना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को दिखाओ, शैडो को जो मैंने इसे बनाना दिखाया था और ये जैसे ही ये नीचे आते एकदम से फटाक से शैडो दिखा देना और शैडो को भी आप बड़ा-छोटा कर सकते हो, बाद में अपने मुताबिक जैसा करना है। जैसे आप इसने सॉरी शैडो क्या घूम रही है यहाँ पे वेट, ये मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है? और मुझे लगता है ये जो शैडो है यहाँ पे हाँ, सिंबल है ना? ओके, ठीक है। ये शैडो पे यहाँ पे F6 और यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन ये ऊपर क्यों जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है इस शैडो के साथ, कोई बात नहीं। तो जब अगर कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंट्रोल एक्स करो, कभी-कभी ऐसा अगर लगता है तो इसको कंट्रोल एक्स करो बिकॉज़ आप यहाँ पे देखोगे ऐसा क्यों हो रहा था सॉरी कंट्रोल ज़ेड भी करूँगा। ऐसा क्यों हो रहा था बिकॉज़ ये गाइड के अंदर आ गई। दिख रही है यहाँ पे गाइड?
गाइड के अंदर आ रही, तो इसको मैं गाइड से यस बाहर सर। निकालता हूँ। गाइड से बाहर निकालने का मतलब है बाहर खींचो, ये गाइड से बाहर आ चुकी है। अब वो ऊपर जा रहा था ना, जबकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो ये ध्यान देना होता है, ये जो सीनियर होते हैं, एक्सपीरियंस एनिमेटर होते हैं, वो गलती को 2 मिनट में पकड़ लेते हैं कि क्या गड़बड़ी है। जैसे ये नीचे इस तरह शेडो दिखी, मैंने इसको ज़रा सा इसको बाहर की तरफ फैलाया ताकि मेरे को भी ऐसा फील आए, ऐसा। अब आप जब आप फाइनल आउटपुट में देखोगे, माइक बंद करना, ओके। जब आप फाइनल आउटपुट में देखोगे ना, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, ये आदमी आया और आने के बाद फटाक से बुम शेडो, बुम शेडो, ऐसा। तो डायलॉग किस तरह है, फॉर एग्जाम्पल, विनोद बाल्टी के कपड़ा बाल्टी में विनोद बाल्टी में कपड़ा लेकर अपनी बहन के पास आता है और उसके सामने फटाक से फेंकता है, फॉर एग्जाम्पल इतना है। अब हमारा दूसरा वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे कर दिया F7 दूसरा सीन। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करके रखता हूँ, डेस्कटॉप पे कहीं पे भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया इसको एनिमेशन, एनिमेशन के नाम से, एनिमेशन 2026 वर्जन 1 एग्जाम्पल। कहाँ हो गया सेव, मुझे खुद ही नहीं पता कहाँ पे सेव हुआ। वेट करो, मैं फिर से सेव कर लेता हूँ। मैंने ये चीज़ डेस्कटॉप में सेव हुआ शायद, ठीक है। अगर डेस्कटॉप में सेव हुआ तो डुप्लीकेट बोलेगा, डू यू वांट टू रिप्लेस, नो, मैं जानता हूँ डेस्कटॉप पे रिप्लेस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे गिर गया। अब अगला सीन क्या था, वो मतलब ले जाएगी, कपड़ा ले जाएगी वो, शमीर। यस सर। अब यस अगला सर। यस सीन सर। क्या था, हाँ ठीक है। मतलब वो जो लड़की है, वो अब वो जो इसका भाई आके उसका कपड़ा फेंक देता है, मतलब समझ रहे हो ना, उसका बहन तो बिठाया आपने, है ना, वो बहन बिठाई यस है, सर। वो आई और कपड़ा फेंका। अब डायलॉग ये है कि जो भी उसके बीच में बात होगी वो तो कर सकते हैं आप, है ना, इजीली बात कर रही है। अब यस क्या सर। होगा, अगर आप बोलोगे सर नेक्स्ट शॉट में क्या होगा, कि मतलब मेरा जो करेक्टर है अब मैं क्या दिखाऊंगा, तो अब आपने क्या दिखाना, अगर थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे आके इस पे जैसे हमने कपड़ा फेंक दिया यहाँ पे, अब हमने मास्टर शॉट को वापस लगा देना। मास्टर शॉट मेरे पास ये है, इसको ऑल्ट करके मेरे को बीजी लेना, मास्टर शॉट का जो लॉन्ग शॉट है उसको यहाँ लेना। अब मेरे पास जो करेक्टर खड़ा है, खड़ा कौन सा करेक्टर है, ये एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें कोई एनिमेशन नहीं किया हूँ, बस सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आया और इसी को मैंने कंट्रोल वी करके इधर कर दिया। तो ये चीज़ होती है समझने की। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया इसके अकॉर्डिंग, ताकि ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठे। तो ये यहाँ पे मैंने, ये इधर इधर आके ये अपनी बहन के सामने खड़ा है, उसकी बहन है तो नहीं यहाँ पे, पर फिर भी ये यहाँ खड़ा है। और जो इसका जो ये वाला जो ड्राइंग है, इसको कॉपी किया, ये जो कपड़े का ड्राइंग है पेस्ट किया, पेस्ट करके इसको लास्ट, लास्ट कितना है इसके अंदर, यहाँ पे देखो कि लास्ट हमारा 32 है, 32, 32 में जाके ये यहाँ पे क्या करोगे, सीधा 32 कितना दोगे, 32, 32 जाके यहाँ पे सिंगल फ्रेम करो। तो सिंगल फ्रेम करके करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो कपड़ा है ना, कपड़ा यहाँ नीचे गया, इसको उठा के, इसको छोटा करके उसका उसके सामने रख लो यहाँ पे। उसने यहाँ फेंका है कपड़ा, अब उसने यहाँ फेंका है, हो सकता है वो बाल्टी को हाथ में ही रख ले, हो सकता है वो बाल्टी को दूसरी जगह रख ले। अब मान के चलो बाल्टी उसके हाथ में ही है, जैसे उसने यहाँ पे कपड़ा उसने अपने अपने यहाँ पे फेंक दिया, पर मुझे लगता है इसको थोड़ा सा दूर रख लो, ये करेक्टर तो अलग से कंट्रोल हो सकता है ना, इतना रख लो। अब इसके अंदर इसके नीचे शेडो नहीं दिखाई है, तो शेडो दिखा देना। ये जो शेडो, इसी को कॉपी कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बाद में भी कंट्रोल कर सकते हो। ये पिछले वाले में आओ, पिछले वाले पार्ट पार्ट में मैंने शेडो ऐड नहीं की थी। तो सबसे लास्ट वाले सबसे लास्ट वाले, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, इसमें सबसे लास्ट में यहाँ पे आके नीचे ले जाओ और यहाँ पे एक शेडो ऐड कर दो, बस खत्म, इतना सा। अब यहाँ पे आए और ये हमारा बाल्टी से सामान वो कपड़ा फेंक रहा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ करो ताकि शेडो वो ना हो। तो ये यहाँ से आके फटाक से, और लास्ट में ये शॉट। अब ये जब ये शॉट आ गया, ये यहाँ पे शॉट आ गया, यहाँ पे इसने कपड़े फेंके हैं और इस तरह फेंके, तो बाल्टी भी तो होगी, बाल्टी होगी तो किधर रखना है, तो बाल्टी तो मेरी खाली है, खाली बाल्टी मतलब ये चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, ये चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, बस एक खाली बाल्टी चाहिए। खाली बाल्टी के लिए मेरे पास ये बाल्टी काफ़ी है। तो ये इसके अंदर का जो पार्ट है ना, उसको थोड़ा सा अलग कर दो, इसको लॉक को हटा दो। इसके अंदर का जो कलर है एक ही कलर कर दो, कौन सा कलर कर दो, ये वाला कलर कर दो, ताकि बाल्टी खाली दिखे। तो इसको कॉपी करो, ये ऑब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। आप चाहो तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हमने अपनी वेबसाइट पे भी डाले हैं अब, ताकि लोगों को बनाने में टाइम ना लगे। या फिर आप फ्री पिक से भी उठा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे डॉट होते हैं, कई बार हैवी रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको ट्रेस ट्रेस करते बिल्कुल ही मतलब उसको हल्का रखते ताकि इजी हो कंट्रोल करने के लिए। तो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसके हाथ में नहीं रखूंगा ताकि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। मैं एक जो ये पार्ट है इसमें एक न्यू लेयर लेके और ये यहाँ पे F7 करके, यहाँ पे कंट्रोल वी करके नीचे सबसे सबसे लास्ट में जाके
पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पे एक बाल्टी को रख लिया यहाँ पे इसी के सामने। अब बाल्टी कितनी बड़ी रहेगी कितनी छोटी रहेगी ये आप खुद डिसाइड कर दो अपना करेक्टर देख के। बड़ा इस तरफ करो, और ये करेक्टर देखो कितना बड़ा है, छोटा करना है तो 98 98 98। अब इससे छोटा क्या बाल्टी रखूंगा, इतना ठीक है। अब इतना ठीक है तो इसके नीचे अगर शेडो भी होगी तो इसी शेडो को कॉपी करो और यहाँ पे आओ, और ये जो बाल्टी है बाल्टी के नीचे ये एक न्यू लेयर लेके और यहीं पे इसको लगा दो, बात खत्म। ऐसा बिल्कुल छोटा सा इसके इसके बगल में थोड़ा बहुत, मैं तो ऐसा शॉर्ट में कर रहा हूँ ना, आप और अच्छे से करोगे तो सही है, मतलब सही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा सीन आएगा। तो अब होगा क्या, जब कोई एनिमेशन देखेगा तो इस तरह आएगा कि विनोद बाल्टी में कपड़े लेकर अपनी बहन के पास आते हैं और फटाक से फेंक देता है, और अचानक से उसकी बहन को गुस्सा आता है। एग्जाम्पल मान के चलो, ये लॉन्ग शॉट मैंने लगाना है, यहाँ तक रख लिया, और इसके बाद मैंने एनिमेशन नहीं किया करेक्टर का रिएक्शन, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्रिएट क्लासिक ट्यून लगा दिया। यहाँ पे अब मैं वो वाला सेट करूंगा कैमरे का, स्लो इन स्लो आउट वाला, मतलब जिसमें पहले कैमरा स्लो होता है फिर फास्ट होता है फिर स्लो होता है, जो आपको मैंने समझाया भी था। 110 कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया काफी, तो आप देखोगे कैमरा इस तरह आएगा, बूम, कैमरा फास्ट यूं। अगर आपको लगता है कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया तो आप क्या ज्यादा ही मतलब आराम से चल रहा है, इसको और बड़ा करो ताकि मज़ा आ जाए देखने में। थोड़ा सा इस तरफ करो तो ये कैमरा इस तरफ जाएगा ऐसा, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे जैसे ये इतने में देखोगे काफ़ी स्लो चल रहा है, तो आप इसको क्लियर की फ्रेम करो, यहाँ पे आके क्लियर की फ्रेम, और सॉरी रिमूव क्लासिक ट्वीन, और मैंने बस इतना सा किया, ज़्यादा बड़ा नहीं किया। यहाँ से किया F6, ज़्यादा बड़ा नहीं किया ताकि एक साथ जल्दी से हो। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ, सॉरी कुछ भी गड़बड़ होता है तो कंट्रोल Z कर देना, और यहाँ पे आके इसको ऊपर की तरफ और इसको सेव, और पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको किया 120, बहुत बड़ा किया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो अभी क्या होगा, ये आके एंटर सीधा ऐसा ये आएगा यूं। अगर आपको लगता है कि ये जो चीज़ें जैसे मैंने मैंने सिर्फ इज मतलब सीधा फास्ट स्लो करना है तो सीधा क्लासिक ट्विन दो, उसको हटा दिया तो इसको सीधा इज आउट दो। इज आउट के बाद क्या होगा, सीधा ऐसा देखो, ये बूम, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा फास्ट होके ऐसा, तो आप चाहो थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ रख सकते हैं ऐसा, इस तरफ। आगे वाला की को हटा दो, मैंने मतलब फिर इसमें फास्ट स्लो वाला नहीं रखा है। तो इतना सा हो गया, सॉरी, क्लियर की फ्रेम। तो ये हमारा शॉट हो गया, नीचे गिराया, और नीचे गिराने के बाद हमने इसको लॉन्ग शॉट से दिखा दिया। समझ आया शमीर इतना? यस सर समझ आ गया। समझ रहे हो, मतलब हमने चीजों के साथ मतलब हमने किसी वो ऑब्जेक्ट के साथ हम कैसे काम किए, पहले ये इतना सा देखो, आगे का मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। इसको शिफ्ट F5 से पहले बैक ही करता हूँ, आपको बस इतना समझाता हूँ। चलो इतना सा रख लो, ये यहाँ पे इतना शिफ्ट F5 से बैक करके रखता हूँ, ठीक है। अब देखोगे ना, हमने यहाँ पे जो काम किया है ना यहाँ पे, तो अब देखोगे कि हमने, एक आदमी आया, देखा होगा आपने क्या किया मैंने, उसने फेंका, और उसके बाद उसको लॉन्ग से क्यों कैसे दिखाया, ना बाल्टी रखने की जरूरत पड़ी, हालांकि हम बाल्टी रखने का भी एनिमेशन जोड़ सकते हैं।